हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीसी में आपका स्वागत है। कुछ ही दिनों पहले तहब्बुर राणा जो 26/11 का मास्टरमाइंड था, उसका प्रत्यर्पण हुआ है इंडिया में। उसको लाया गया है, तो एनआईए लेके आई है उसको। और अब ही कुछ दिनों बाद जो भगौड़ा है, जो बैंक पीएनबी बैंक को लूट कर गया है, जो लोगों के पैसे लूट कर गया है, मेहुल चोकसी, उसका बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेल्जियम की सरकार के वो कस्टडी में आ गया है। देखते हैं पूरा मामला क्या है, इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो इसमें लिखा है बेल्जियम ने किया मेहुल चोकसी को गिरफ्तार। कितने समय में होगा मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण? प्रत्यर्पण मतलब होता है एक्स्ट्राडिशन, जैसे कहते हैं दूसरे देश से उस अपराधी को उस देश में लाया जाए जहां उन्होंने अपराध किया है, कि जहां पे उस इंसान ने अपराध किया है उस देश में लाना प्रत्यर्पण कहलाता है। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का क्या रिश्ता, ये देखते हैं। इसको पूरा, इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, आपको समझ में आएगा पूरा रिलेशन क्या है इन दोनों का, और इन दोनों ने क्या किया है जो जिसको भगोड़ा घोषित किया है इंडिया ने। ठीक है, रेड कॉर्नर नोटिस इसको इंटरपोल ने किया था इशू, पर वो बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया सरकार के द्वारा। अब देखते हैं आगे क्या बुरी बात है। ठीक है, बेल्जियम में पकड़ा गया 13,000 करोड़ का घोटालाबाज आदमी। मतलब 13,000 करोड़, आप गिनती भी देखेंगे तो समझ में आएगी। 13 और 1000, ये 13,000 हो गए। फिर अब करोड़ लगाओगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये संख्या का इसने घोटाला किया है। आप सोच समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। तो इसलिए इसको छोड़ना कोई, मतलब पूरी पीएनबी बैंक जो है उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ के गया था ये भाग के। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से हुई गिरफ्तारी। भारत ने तेज की प्रत्यर्पण की कोशिशें, मतलब अपने देश में लाने की कोशिश को तेज किया गया। पूरे मैटर को जानते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। सरकारी क्षेत्र का पंजाब नेशनल बैंक, मतलब पंजाब नेशनल बैंक जो है पीएस पब्लिक सेक्टर बैंक है, पीएसबी बोलते हैं इसे, पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि सरकारी है ये। कि तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगाकर वर्ष 2018 से भारत से फरार रतन एवं आभूषण क्षेत्र के कभी दिग्गज उद्योगपति रहे मेहुल चोकसी को बेल्जियम की पुलिस ने शनिवार को एंटवर्प जगह है में गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, इसमें क्या 2018 में भागा था ये, 2018 में। और इसे जो लोन मिला था वो पहले मिला था। ठीक है, वो देखने वाली बात है, कब मिला था, परंतु इसको लोन जो है पहले मिला था। लंबे समय तक एंटीगुआ और बारबाडोस में रहने के बाद चोकसी बेल्जियम के एक अस्पताल में इलाज करा रहा था। ठीक, उसे ब्लड कैंसर की दिक्कत थी। ठीक है, ब्लड कैंसर की। चोकसी की हर गतिविधि पर नजर रखी गई। वही भारतीय एजेंसियों ने बेल्जियम सरकार से उसे प्रत्यर्पित करने का आग्रह किया है। भारत और बेल्जियम के बीच काफी पुराना प्रत्यर्पण समझौता है, जैसे अमेरिका और भारत के बीच था। समस्या सिर्फ यह है कि चोकसी का स्वास्थ्य खराब है और वह इस आधार पर बचने की कोशिश कर सकता है। सूत्रों ने इस बात की तस्दीक की है कि भारतीय जांच एजेंसियों के आग्रह पर बेल्जियम की फेडरल पब्लिक सर्विस ऑफ जस्टिस के आदेश पर 65 वर्षीय चोकसी को गिरफ्तार किया जाए। उसकी गिरफ्तारी भारत में बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसियों के आपसी सहयोग से हुई है। मतलब जो इंडिया की एजेंसी थी, ईडी होगी इसकी, और वहां की जो सुरक्षा एजेंसी है बेल्जियम की, उसके द्वारा इसकी गिरफ्तारी हुई है। चोकसी बेल्जियम से इलाज के लिए स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी में था। वैसे भारत की जांच एजेंसियों द्वारा ईडी और सीबीआई को पहले से पता था कि चोकसी बेल्जियम में है। यह बात बेल्जियम सरकार की पहले स्वीकार कर चुकी है। बेल्जियम सरकार ने पहले स्वीकार किया और इस पे अपनी सीबीआई और ईडी दोनों नजर बनाई हुई थी कहां पे है, इसका आना सब ट्रैक हो रहा था। ईडी की तरफ से मुंबई हाई कोर्ट में दायर एक मामले में चोकसी के वकील ने अभी अपने आवेदन में कही थी। खबर है कि वह बेल्जियम के अस्पताल में इलाज करा रहा है। सूत्रों ने बताया कि 2018 और 21 में मुंबई की विशेष अदालत द्वारा जारी 2 गिरफ्तार वारंट भारतीय एजेंसियों ने प्रत्यर्पण अनुरोध के तहत बेल्जियम को सौंपे थे। सीबीआई चोकसी के विरुद्ध 2 आरोप पत्र और ईडी 3 आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। मतलब सीबीआई ने 2 आरोप पत्र और ईडी ने 3 आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। किसके लिए? चोकसी के विरुद्ध। ईडी ने अभी तक उसकी 2565.90 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। मतलब 2,500 करोड़ की उसकी संपत्ति लोग जब्त भी कर ली ईडी ने। अब देखते हैं क्या क्या पूरा एंटीगुआ से एंटवर्प तक कैसे कैसे क्या देखते हैं। 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता ले सकते हैं। अब ये इंडिया की नागरिकता नहीं, एंटीगुआ की नागरिकता ले ली। आपको पता ही है, जैसे कोई दूसरे देश की नागरिकता लेता है इंसान, तो इंडिया की नागरिकता अपने आप उसकी स्वतः खत्म हो जाती है। ठीक है, ये एक इंडिया का रूल है कि किसी भी देश की आप नागरिकता लेते हो या उसमें विश्वास दिखाते हो तो इंडिया की नागरिकता आपकी स्वतः खत्म हो जाएगी। 2019 में क्या किया इसने? फिर 2018 में भारत से भागा और एंटीगुआ से बचने पहले अमेरिका गया। क्या किया? पहले एंटीगुआ में भागा और उसके बाद अमेरिका गया। आपको एक क्वेश्चन था इसमें लास्ट वाला, नीरव मोदी और उसका क्या रिश्ता है, इसको देखते हैं। नीरव मोदी जो है, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी,
ये कौन है? ये मामा है किसका? नीरव मोदी का। ये किसका हुआ? भांजा हुआ एक तरीके से। दोनों का रिश्ता ये है और दोनों फरार हैं। दोनों ने मिलकर पीएनबी बैंक को लूटा है। ठीक है, ये इनका रिश्ता था। ये मामा भांजा दोनों के दोनों, इन दोनों मिलकर पीएनबी बैंक को लूटा है। और जो मेहुल चौकसी की जो सोने की दुकान थी, आपने सुना होगा गीतांजलि, गीतांजलि नाम से इसने अपना स्टोर खोल रखे थे। तो वो गीतांजलि, इसकी जो सोने की दुकान थी वो इसी की थी। आपने सुना होगा गीतांजलि नाम से जो आभूषण बिकते थे, ज्वेलरीज बिकती थी, वो इसी की थी। चौकसी का भांजा नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार हुआ है 2019 में। 2023 में इंटरपोल ने चौकसी के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस रद्द किया था। रेड कॉर्नर नोटिस ये होता है कि हर किसी देश पुलिस वाले इसे पकड़ना चालू कर देते हैं। मतलब सब देशों के लिए जितने भी इंटरपोल के साथ होता है, इंटरनेशनल पुलिस जिसे कहते हैं, सभी का रेड कॉर्नर नोटिस इशू होता है तो इस इंसान के पीछे पड़ जाते हैं। उसे एक मतलब कड़ी निगाह से देखा जाता है। उसको किसी भी देश में एंट्री के साथ जैसे एंट्री करता है, पुलिस उसके पीछे रहती है, निगरानी में रहता है वो। इसलिए रेड कॉर्नर यूज किया था। पर इंटरपोल ने क्या किया, उसका विरोध कर दिया, कैंसिल कर दिया था इसका रेड कॉर्नर जो नोटिस इशू हुआ था। 2024 चौकसी और उसकी पत्नी प्रीति एंटीगुआ से बेल्जियम गए। ठीक है, एंटीगुआ से बेल्जियम गए। 2025 बेल्जियम के एंटवर्प में चौकसी के ब्लड कैंसर का इलाज कराने की बात सामने आई। 2025 2 हफ्ते पहले चौकसी और उसकी पत्नी प्रीति ने बेल्जियम में एक रेजिडेंसी कार्ड हासिल किया। प्रीति बेल्जियम की नागरिक है। ये बेल्जियम इलाज कार्ड क्यों किया था? क्योंकि इसकी पत्नी है प्रीति, वो कहाँ किसकी? बेल्जियम की क्या है? सिटीजनशिप उसने ले रखी है। ठीक है, चौकसी के वकील ने कहा अपील करेंगे। चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा प्रत्यर्पण कितना आसान नहीं है, फिलहाल चौकसी जेल में है, हम अपील करेंगे। चौकसी के भागने की संभावना नहीं है, वह बहुत बीमार है और कैंसर का इलाज करा रहा है। यह एक राजनीतिक मामला और भारतीय जेलों में मानवीय स्थिति अच्छी नहीं है। मतलब कहने का मतलब भारतीय देशों में क्या जेलों की मानवीय स्थिति अच्छी नहीं, मतलब इसको एक मानवीय स्थिति चाहिए जेलों के लिए। जो दुनिया का पैसा लेकर भागा है, पूरे देश को एक बैंक को बैंकरप्ट करने की पूरी कोशिश कर दी इसने, लोगों का आम जनता का पैसा लेकर भागा है और पूरे देश को धोखा देकर गया है। इसको एक सुविधा चाहिए, इसको मसाज पार्लर चाहिए बैंक में, वो सॉरी जेल में, इसे क्या नाम है अपना अलग रूम चाहिए, ऐसी सुविधा देना चाहते हैं। पता नहीं किस तरीके के लोग हैं, समझ में नहीं आता। इन्होंने कहा कि अगर प्रत्यर्पण किया गया तो चौकसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। मतलब जिन लोगों ने पैसा बैंक में जमा किया उनका मानवाधिकार है ही नहीं कुछ, उनको आप कैसे भी नस्तो नाबूद कर दो, परंतु इसको पूरा आराम मिलना चाहिए। दोनों देशों की सुरक्षा, ये सब बात इसमें कही गई है। ठीक है, चौकसी करा रहा है बेल्जियम में ब्लड कैंसर का इलाज, बेल्जियम के साथ प्रत्यर्पण संधि, लेकिन खराब स्वास्थ्य के आधार पर, ये तो पढ़ चुके हम कि उसके आधार पर ही अभी बोल रहे हैं कि उसका प्रत्यर्पण करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं आगे इसमें क्या बोला गया। इसने कैसे धोखा दिया इसको भी जानते हैं कि मेहुल चौकसी ने कैसे लोगों को धोखा दिया। जो बैंक थी उसको धोखा किस प्रकार से दिया, सब पढ़ेंगे, कुछ समझ में आएगा कैसे उसने मेहुल ने ऐसे लगाया बैंकों को चुना। चौकसी तकरीबन 1.5 दशक तक भारत के रत्न एवं आभूषण उद्योग के सबसे ख्याति प्राप्त उद्योगपति रहा। आपको बिल्कुल पता होगा, बिल्कुल इसके नाम से बाद में बता रहा हूँ, पर इसकी जो थी नाम ब्रांड जो था वो क्या था? गीतांजलि। मैंने बताया पहले भी, गीतांजलि जो ब्रांड का, गीतांजलि ब्रांड के हीरे व दूसरे रत्नों के आभूषण को शोरूम स्थापित किए। चौकसी ने अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पीएनबी से 1000 करोड़ की धोखाधड़ी की। ये दूसरे देशों से छद्म नाम से, मतलब किसी और नाम से स्थापित कंपनियों के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट हासिल करते थे और उसमें पीएनबी की एक शाखा से सैकड़ों करोड़। क्या होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग? जैसे हमने किसी भी कंपनी को बोला कि उसको पेमेंट करनी है, पर हम वो पेमेंट कर नहीं पा रहे, तो क्या होता है वो स्लिप देके ना, जो भी पेमेंट करनी होती है उसकी स्लिप देके लेटर ऑफ अंडरटेकिंग करके हम बैंक को देते हैं। बैंक उतना पैसा उस इंसान को दे देगा जितना मुझे उसको देना था। पर क्या होता था, बैंक कुछ पैसा उसको कम, जितना पैसा देना देगा, पर मुझसे वो क्या, जब वो पैसा वापस मुझे मिलेगा तो उसमें से कुछ परसेंटेज काटेगा और वो पैसा इंसान मुझे वापस नहीं करेगा, वो सीधा बैंक को वापस करेगा। इसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कहते हैं। ऐसे मैं एक कंपनी हूँ, मुझे किसी कंपनी को पैसा देना है, मेरे पास उतना पैसा है नहीं, तो बोलूंगा कि मैं बैंक के पास लोन ले जाऊंगा, बैंक बोलेगी नहीं लोन लेने की जरूरत नहीं है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेगा। जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होती है, वो लिख के दे देगा कि इतना पैसा मुझे चाहिए, उतना वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और अपना भी लेटर मैं दे दूंगा कि हाँ मेरा अभी से लेने कोई नहीं, कि बैंक इसका पूरा पैसा दे रहा है। बैंक उसको पूरा पैसा दे देगा, तो क्या होगा, अब जो पैसा वापस करेगा वो बैंक को करेगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया है इसमें। इसी तरीके से क्या करते हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेते थे, अब किसी और नाम से लेते थे, एक जगह सैकड़ों करोड़ रुपए का लेन देन करते थे। जांच में पीएनबी के कुछ अधिकारी मिले हुए थे। आरोपित हीरे व दूसरे रत्न आयात करने के नाम पर करोड़ों, मतलब क्या होता है, इनका हीरे का व्यापार था और ये बोलते थे हमें बिजनेस बढ़ाने के लिए हीरे का आयात करना है, हमें लेना है उसको। तो अंडरटेकिंग क्या, बिल वहां सीधा बैंक में चला गया, बैंक ने पैसा दे दिया, हीरे आ जाएंगे, ऐसा बोला जाता था। और क्या दूसरे कामों में इस्तेमाल करते थे। अब ये क्या, ये जो बैंक जिनको लेटर अंडरटेकिंग लेते थे, ये भी इन्हीं के नाम की थी सारी कंपनी। ये कंपनी ही नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की थी। तो ये सारा पैसा उस कंपनी के अकाउंट में आता था, मतलब इनके अकाउंट में आता था, और उस पैसे को किसी और काम में लगाते थे। बाद में बैंक में पैसे जमा कर दिए जाते थे
और दूसरे कामों में इस्तेमाल करते थे पैसे। बाद में बैंक को पैसे जमा कर दिए जाते थे। नीरव मोदी अभी ब्रिटेन की जेल में बंद है। वहां की अदालतों में हर कानूनी लड़ाई लगभग हार चुके नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार प्रयासरत है। अब उसने वहां शरण के लिए आवेदन किया है। देखिए, पहले भारत लाने की हो चुकी है, 2021 में पहले कोशिश हुई है। भारतीय जांच एजेंसियों का दल कार्रवाई देश डोमिनिका भेजा गया था। तब चौकसी का प्रत्यर्पण संभव लग रहा था, लेकिन कानूनी पचड़े के तब नहीं हो पाया। फिर 2022 के बाद 21 और 22 में चौकसी के विरुद्ध इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस खारिज हो चुका। इंटरपोल ने एंटीगुआ और बारबाडोस के नागरिक चौकसी का वह आवेदन स्वीकार कर लिया था। नोटिस के जरिए उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। अब जैसा होता है कि जैसे रेड कॉर्नर इशू होता है नोटिस, वैसे ही सारी देश की पुलिस एक चौकन्नी हो जाती है और उस इंसान के पीछे लग जाती है। तो उसने कहा इससे मेरा हर देश में आके उत्पीड़न हो रहा है, तो इसलिए मुझे रेड कॉर्नर जो है मेरे लिए नोटिस इशू किया उसको रद्द किया जाए। तो इंटरपोल ने फिर रद्द करना पड़ा। चौकसी को भारत लाने के लिए बेल्जियम स्थित भारतीय दूतावास की अगुवाई में कोशिश हो रही है। बेल्जियम हमारा क्या है, भारतीय दूतावास है, हमारी एम्बेसी है, उसके द्वारा ही ये सारी जो कोशिशें होती हैं दूतावास ही करते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट था कि मेहुल चौकसी ने बैंकों को 13,500 करोड़ का चूना लगाया है और पीएनबी बैंक पे पूरा काम था। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी महाभांजे और गीतांजलि का शोरूम था। ये कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए हर नागरिक को। ये अगर केस स्टडी में लिखने की बात आई तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में। और बाकी जो पीएसबी है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वैसे पीएनबी है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस पे क्या था, घाटा हुआ, ये थोड़ी जानेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि वीडियो को पता होना चाहिए आपको चौकसी और नीरव मोदी का क्या रिश्ता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे और अधिकारियों का जो नैतिकता नहीं है, जैसे पीएनबी के अधिकारी इनके साथ मिले हैं तो नैतिकता की कमी है, तो ये केस स्टडी में यूज हो जाएगा। ये हमारे सिलेबस का पार्ट यहीं तक रह सकता है। तो इस वीडियो को हिसाब करते हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।